हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं सुमित और एडवे में आपका स्वागत है। तो आज क्लास में हम 4.2 को स्टार्ट करने वाले हैं और प्रीवियस क्लास में हम 4.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने इन क्लासेस को अटेंड नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्लास का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में यह है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। जी प्रॉपर्टी की बात आ गई। मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एक अलग से क्लास ली थी आपकी, जिसमें मैंने आपको डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी आपको बताई थी और मैंने बोला था कि डिटरमिनेंट में सिर्फ प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप पूरे डिटरमिनेंट को अच्छी तरह से फिनिश कर सकते हैं। तो हमें प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके क्या करना है, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंशन नहीं करना है। एक्सपेंशन जो हमने 4.1 में सीखा है डिटरमिनेंट का, उसकी हेल्प नहीं लेनी है, हेल्प लेनी है ओनली प्रॉपर्टी की। और उसकी मदद से हमें प्रूफ करना है कि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। एक और बार मैं बताऊंगा, मेरे कहने का मतलब या क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 दिखाना है, लेकिन विदाउट एक्सपेंशन। हमें किसकी मदद लेनी है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमें 0 दिखाना है। तो हमने 0 वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेरे को थोड़ी थोड़ी याद आए, आपको भी याद होगी कि मैंने क्या पढ़ाया था। 2 प्रॉपर्टी मैंने ऐसी पढ़ाई थी जिसका आंसर 0 आता है। एक तो मैंने ये बताया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में यदि किसी डिटरमिनेंट में एक कॉलम या एक रो के सभी एलिमेंट क्या हों, 0। क्या इसमें है ऐसा कहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं? बिल्कुल नहीं है जी। तो वो वाली प्रॉपर्टी तो हमारी गई। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। वो भी नहीं है यहाँ पर। क्या कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम दिख रहे हैं? नहीं। तो हमें ये काम करना होगा, हमें बनाना होगा सेम। अगर हम बना सकते हैं तो कैसे बनाएंगे देख लो। x हमारे पास डिटरमिनेंट क्या दे रखा है, x y z a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को हमें दिखाना है 0। तो हम कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन यहाँ तो है नहीं, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि हम यहाँ बना सकते हैं। कैसे? यहाँ x प्लस a है, यहाँ y प्लस b है, यहाँ z प्लस क्या है, c। सोचने का तरीका कैसे है कि हम इस x में इस a को जोड़ दे तो यहाँ x प्लस a बन जाएगा, यहाँ y प्लस b बन जाएगा और यहाँ z में c जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, z प्लस c। और जोड़ेंगे क्यों, ये भी हमने आपको बताया था डिटरमिनेंट की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी। हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो में किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके किसी अदर कॉलम या रो में हम उसे क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट। कैसे? देखो, मुझे कॉलम है, कौन से, फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम, मुझे कौन से कॉलम में चेंज करना है, कॉलम फर्स्ट में। इस तरीके से लिखूंगा। इनवर्स आपने पढ़ा था अच्छी तरह से। C1 लिखा, क्या चेंज करना है C1 में, मेरे को C1 में चेंज करना है कि C1 में C2 को क्या करना है, मेरे को ऐड। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये मैंने आपको समझाया था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 में ऐड कर रहा हूँ C2 के एलिमेंट को। तो हर C1 के सभी एलिमेंट के साथ ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो x प्लस क्या हो जाएगा, a, यहाँ पर y प्लस क्या हो जाएगा, b, और यहाँ पर z प्लस क्या हो जाएगा, c। और ये तो सेम ऐसे रहेंगे सारे एलिमेंट a, b और c, और ये भी सेम ऐसे रहेंगे क्योंकि सिर्फ मैंने चेंज करा है C1 में, ना कि C2 और C3 में। सिर्फ C1 में चेंज कर दिया मैंने। और ये x प्लस a, y प्लस b और z प्लस c। अब देखो, मैंने अब आपको बताया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। जी बिल्कुल दिख रही है हमें। तो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c, z प्लस c। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट दिस डिटरमिनेंट इज 0। क्या लिख दोगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट
तो दिस वैल्यू इज 0। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 0। बस इतना ही करना था आपको, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस लास्ट में लिख देना है अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, क्योंकि सेम है दोनों कॉलम। अगर आप कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि प्रॉपर्टी का नंबर लिख दिया जाता है कि प्रॉपर्टी नंबर सेकंड के थ्रू, थर्ड के थ्रू, लेकिन हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी बुक में थर्ड प्रॉपर्टी कोई दूसरी दे रखी है, किसी में फर्स्ट कोई दूसरी दे रखी है। इसलिए ये ना लिख करके आप डायरेक्ट क्या लिख दो, प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो डायरेक्ट। आप साइड में लिख के दिखा दो इस तरीके से, डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी भी लिख के दिखा सकते हो इस तरीके से, A1 A2 A3 A1 A2 A3 B1 ऐसे मैंने मान लिए कोई एलिमेंट होंगे क्या इसमें, और इस कॉलम में दोनों कॉलम क्या है सेम, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो आप साइड में प्रॉपर्टी को भी लिख के क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो फर्स्ट हमने कर लिया, प्रूफ करना था 0। सेम इसी तरह से सी में है, इसमें भी प्रूफ करना है 0, थर्ड में भी प्रूफ करना है 0। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। दो प्रॉपर्टी है 0 वाली, हमने याद रख रखी है अगर दो कॉलम या दो रो सेम हो तो 0, या अगर एक कॉलम में सभी एलिमेंट या एक रो में सभी एलिमेंट 0 हो तो 0। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसा जब कुछ नहीं दिखता है तो उन दोनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी को क्या करो, बनाओ उसके अंदर, कैसे भी करके बनाओ। कोई भी रो में किसी भी रो को जोड़ो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, माइनस करो, लेकिन आपको बनाना है। ठीक है, क्या है मेरे पास डिटरमिनेंट A माइनस बी, A माइनस बी, B माइनस सी एंड लास्ट है C माइनस A। ठीक है, फिर है मेरे पास B माइनस सी, फिर है C माइनस A और A माइनस बी। फिर मेरे पास थर्ड कॉलम है C माइनस A, A माइनस बी एंड B माइनस सी। इसको किसके इक्वल दिखाना है, 0 के। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम बनाएं, 0 बनाएं या सेम बनाएं दो कॉलम या दो रो को। देखो आपको ये कैसे पता लगेगा, जितने से ज़्यादा क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि मेरे को क्या करना है क्वेश्चन में आगे। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए, और यहाँ भी दिख रहा है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए। मतलब मैं कॉलम वाइज लूँ या रो वाइज लूँ, बात तो मेरी एक ही है, क्योंकि एलिमेंट क्या है, इधर भी सेम है और इधर भी क्या है, सेम। अब मैं क्या करूँ जिससे कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो अगर मैं कॉलम फर्स्ट को सेकंड को थर्ड को क्या कर दूं, ऐड कर दूं। क्या कर दूं, ऐड। कॉलम फर्स्ट में कॉलम फर्स्ट सेकंड या थर्ड को क्या कर दूं, ऐड। या आप दूसरा मेथड भी अपना सकते हो, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो आप R1 में भी क्या कर सकते हो, R1 में R2 और R3 को भी क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई सा भी एक रूल लगा सकते हो। देखो ऐसे करने से मेरे को क्या फायदा मिलेगा, मैं कॉलम फर्स्ट में सेकंड और थर्ड को क्या कर रहा हूँ, ऐड। तो A माइनस बी में, किसमें, A माइनस बी में मैं इसको और इसको क्या करूंगा, ऐड। A माइनस बी में प्लस करूंगा B माइनस सी को और C माइनस ए को। वही काम इसके साथ करूंगा, B माइनस सी में प्लस करूंगा C माइनस ए को प्लस A माइनस बी को। इसी तरह लास्ट C माइनस ए में मैं क्या ऐड करूंगा, A माइनस बी को प्लस B माइनस सी को। C1 में ओनली चेंज किया मैंने, C2 और C3 के एज इट इज एलिमेंट ऐसे ही मैं नोट करूंगा, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, फिर C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो प्लस का A माइनस का A क्या हो गया हमारा, कैंसिल, माइनस का B प्लस B कैंसिल, माइनस का C प्लस C कैंसिल। इसी तरह से यहाँ भी सारे कैंसिल हो रहे हैं और नीचे भी क्या हो रहे हैं, सारे कैंसिल। तो मतलब हमारे फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट क्या बन रहे हैं, 0। क्या बन गए, 0। अब ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर किसी डिटरमिनेंट में एक कॉलम या किसी एक रो में सभी एलिमेंट क्या हो, 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। किस मेथड से, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से। और बाकी एलिमेंट को ऐसे नोट कर लो, B माइनस सी, C माइनस ए, A माइनस बी, C माइनस ए, A माइनस बी एंड B माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया, 0। जल्दी से नोट डाउन करो। क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि इस डिटरमिनेंट में भी इसका एक्सपेंशन किए बिना, किसका यूज करके, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके इसकी वैल्यू क्या दिखानी है, 0। तो जैसा हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं सेम ऐसे ही करना है, लेकिन कुछ और ऑपरेशन लगेगा। दिखाना 0 ही है तो दो प्रॉपर्टी का तो उनका यूज करना ही है, या तो सभी एलिमेंट, सभी एक कॉलम में सारे एलिमेंट क्या हो, 0, या एक रो में, या कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो, सेम। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी सेम बना सकते हो या 0 भी बना सकते हो।
तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे पता लग रहा है, आप कह रहे होगे भैया आपको कैसे पता लग रहा है, तो ये आपको प्रैक्टिस से पता लगेगा। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन फिर नए नए देखने को करोगे, तो हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो आप अगर 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो नए नए तरीके के, तो 100 कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे। तो 100 कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे तो पक्का है कि अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे तो कोई ना एक कॉन्सेप्ट तो उसमें यूज ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं लेट किए बिना। 2 3 5 फर्स्ट एलिमेंट है 2 3 5। ठीक है, फिर 7 8 9, 7 8 एंड 9। फिर क्या है हमारा 65 86 है लास्ट में, और बीच में क्या है 75। इसको किसके इक्वल दिखाना है जी? 0 के दिखाना है। तो या तो मुझे 2 कॉलम या 2 रो तो सेम बनाने होंगे, या एक रो में या एक कॉलम में सभी एलिमेंट को 0 बनाना होगा। इन दोनों में से एक काम तो मेरे को करना ही है। इसलिए कह रहा हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को जिनने नहीं देखा 10 बार देख लो, कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जो मैंने पढ़ाया था टॉपिक, उसमें 8 प्रॉपर्टीज ऐसे मैंने पढ़ाई थी, उनको रिवाइज कर लो जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर 2 3 5। ठीक है, मुझे भी क्या कहीं 2 3 5 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। अगर मैं इसमें 7 में 9 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 63। और 63 में से 65 में से मैं अगर 63 को घटा दूं, माइनस कर दूं, 2 बन जाएगा। और दूसरा मेथड है सर, कहोगे सर दूसरा मेथड बताओ, तो इसमें दूसरा मेथड आप ये भी यूज कर सकते हो कि आप किसी और रो या किसी और कॉलम में और किसी दूसरे को सेम बना सकते हो। यहाँ 65, यहाँ 75, यहाँ 86। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे कौन से कॉलम में चेंज कर रहा हूँ मैं? कॉलम नंबर 3 में। तो कॉलम नंबर 3 में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं? कॉलम नंबर 3 में मैं ये चेंज कर रहा हूँ कि कॉलम नंबर 3 में से माइनस कर रहा हूँ 9C2 को। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि हम किसी भी कॉलम में किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में उसे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, जैसे हमने इन्वर्स में सीखा था। अगर ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं ये रूल अपना रहा हूँ। 2 3 5 को एज इट इज लिखूंगा क्योंकि मैं ओनली चेंज कर रहा हूँ C3 में। 7 8 9 को भी एज इट इज लिखूंगा, C3 में चेंज कर रहा हूँ। किस में चेंज करूंगा? C3 में। C3 में क्या चेंज कर रहा हूँ? C3 माइनस 9C2। तो C3 क्या है मेरे पास 65 माइनस 9 इंटू C2 क्या है 7। 9 7 जो 63, 65 माइनस 63 कितना आएगा 2। यहाँ आपका आ जाएगा 3 और यहाँ आपका आ जाएगा इस तरीके से 5। अब आपको ये कॉलम और ये कॉलम क्या दिख रहे होंगे? सेम दिख रहे होंगे। सेम है या नहीं? 2 3 5 2 3 5। तो क्या कर दोगे? डायरेक्ट इसका आंसर कितना लिख दोगे? 0। वाई? प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। बस नोट डाउन करो इसे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।